अध्याय 14। वाहन बदलने का समय। अमीर लोग नेटवर्क्स बनाते हैं, बाकी लोग उन नेटवर्क्स में काम करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी, बिजनेस स्कूल के लेखक। मेरा एक मित्र शिक्षक है। उसने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी जिसका शीर्ष था वाहन बदलने का उचित समय। इस पुस्तक में एक जोरदार कहानी थी जो देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती थी। पुस्तक के पहले ही पृष्ठ पर एक छोटे से बालक को स्कूल के सामने एक बूढ़े बूढ़े घोड़े की सवारी करते हुए दिखाया गया था। पहले पृष्ठ में बच्चा घोड़े पर ही बैठा था, परंतु घोड़ा मरा हुआ सा था, तथा अगले सहस्त्र पृष्ठों में लेखक ने मृत घोड़े की सवारी करने के उपाय खोजने का आग्रह किया था। वहाँ कुछ विकल्प भी सुझाए गए थे, जिनमें से कुछ निम्न थे। क्यों ना कुछ ऐसे स्कूल खोजे जाएं जो इस काम को पहले से ही करना चाहते हों। क्यों ना इस काम की सफलता के लिए नए कायदे कानून बनाए जाएं। क्यों ना इस कार्य के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए। अंतिम दो पृष्ठों में बालक मृत घोड़े से उतरता है और पास खड़ी चमचमाती कार में बैठकर चला जाता है। क्या आप उचित वाहन पर सवार हैं? उपरोक्त कहानी का संदेश पूरी तरह स्पष्ट है, परंतु अगर किसी पाठक को इस बारे में जरा सा भी संदेह है, तो लेखक ने इसे अंतिम के पृष्ठ पर इस प्रकार शब्दांतित किया है। यदि आपका घोड़ा जिस पर आप सवारी कर रहे हैं मर जाता है, तो समझदारी इसमें है कि आप उस समय उस पर से उतर जाएं, या फिर कोई नया घोड़ा ढूंढ लें, या फिर कोई अन्य साधन जो समय के अनुरूप हो। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश लोग मृत घोड़े को जिंदा करने के प्रयास में व्यर्थ समय गंवाते हैं। यह बात आपके विषय में कितनी सच है? कहीं आप भी मृत घोड़े पर तो सवार नहीं हैं? नीचे दिए गए कुछ सवाल कृपया ईमानदारी के साथ जवाब दें। क्या आपका वर्तमान व्यवसाय अथवा नौकरी आपको आपकी मंजिल की ओर ले जा रहा है? क्या आपने कभी अपने रिटायरमेंट का प्लान किया है? क्या आप अपने लक्ष्य की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हैं? क्या आपने वर्तमान पेशे में तरक्की कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी योग्यता के अनुरूप पैसा बना पा रहे हैं? क्या आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपको आपका भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है? तथा जिस घोड़े पर आप बैठे हैं वह जिंदा है या मरा हुआ? कहीं आप मरे हुए घोड़े पर बैठकर बेकार तिगड़िक तिगड़िक तो नहीं कर रहे हैं? नेटवर्किंग। द्रुत गति से दौड़ता सामयिक वाहन। रिच डैड पुअर डैड श्रृंखला के रॉबर्ट टी कियोसाकी इस विषय में क्या कहते हैं, आइए देखें। नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग आज फ्रेंचाइजिंग अथवा ट्रेडिशनल व्यवसाय के मुताबिक असाधारण गति से तरक्की कर रहा है। इसे बहुत ही कम लागत के साथ शुरू किया जा सकता है, तथा ये लोग आपको इसके लिए प्रशिक्षित भी करते हैं। सही मायने में नई सदी का नया व्यवसाय कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अपने सफल पारंपरिक व्यवसाय को बेचकर रियल एस्टेट में निवेश करके रॉबर्ट 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो गए थे, जो यह साबित करता है कि कुछ ऐसा है जो वह हमसे अधिक जानते हैं। वह इन रहस्यों का खुलासा उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता पर लिखी अपनी 10 से भी अधिक पुस्तकों में किया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा क्या है जो रॉबर्ट टी कियोसाकी को इसकी प्रशंसा करने एवं वॉरेन बफेट को 3 नेटवर्किंग कंपनियां खरीदने पर मजबूर कर देता है? इस सिद्धांत में ऐसा क्या है जो लोग इसे नई सदी का नया बिजनेस तथा इसका वर्तमान रफ्तार को तूफान से पहले की शांति कह रहे हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए
हमें इन विषय की गहराई से अध्ययन करना होगा। सबसे बड़ा अवसर। इस विषय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार प्रत्येक संस्था अपना ढांचा पिरामिड के आकार का होता है, चाहे वह हमारा देश की सेना हो, सरकार हो, स्काउट हो या फिर गिरजाघर आदि। हमने कानूनी तथा गैर कानूनी पिरामिड योजनाओं का भी अध्ययन किया, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक वैध व्यावसायिक योजना है तथा इस उद्योग में भी जो अवैध कंपनियां लिप्त हैं उनके लिए बाजार में लंबे समय तक टिके रहना पूर्णतः असंभव है। कितनी अच्छी बात है ना। परंतु इस वैध होना मात्र ही यह साबित नहीं करता कि यह व्यवसाय श्रेष्ठ है। उदाहरण के लिए कार धोना तथा बगीचे की छटाई करना दोनों ही वैध कार्य हो सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ नहीं। फिर बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ इसे सर्वश्रेष्ठ अवसर की संज्ञा क्यों दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। नेटवर्क में शामिल होने के 20 फायदे। पहला, फ्रेंचाइजिंग के समान व्यावसायिक ढांचा। पर्सनल फ्रेंचाइजिंग अथवा अल्टरनेटिव फ्रेंचाइजिंग के नाम से जाने जाने वाले इस व्यवसाय की कार्य प्रणाली पूर्णतः साबित, सिद्ध, डुप्लीकेटेबल एवं फ्रेंचाइजिंग के दोषों, भारी लाइसेंसिंग शुल्क तथा प्रति माह अपनी आमदनी का एक बड़ा प्रतिशत मूल कंपनी को भेजा आदि से मुक्त है। दूसरा, गुणात्मक वृद्धि। अधिकतर व्यवसाय रैखिक लीनियर गति से आगे बढ़ते हैं, जैसे सर्वप्रथम पहला स्टोर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा आदि। परंतु नेटवर्किंग गुणात्मक एक्सपोनेंशियल गति से वृद्धि करता है। जैसे आपने 6 लोगों को अपने व्यवसाय में शामिल किए, उन्होंने भी 6, फिर 6 और 6, अंदाजा लगाएं तो कुल कितने लोग हुए? आपको मिलाकर पूरे 259 लोग। है ना चमत्कार। तीसरा, समय और धन का लेवरेज। लेवरेजिंग के सिद्धांत को जे पॉल गेटी ने अच्छी प्रकार से समझाया है। श्री गेटी के अनुसार, मैं स्वयं का 100% रखने के बजाय 100 लोगों का 1-1% रखना अधिक पसंद करूंगा। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी टनों की मात्रा में उत्पादन बेचने वाले सुपर सेल्समैन नहीं होते, बल्कि यहाँ लोगों की एक बड़ी टीम होती है जिसका प्रत्येक सदस्य थोड़े थोड़े उत्पादन खरीदता बेचता है। चौथा, साधारण व्यक्ति के लिए असाधारण आमदनी कमाने का मौका। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने के लिए आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है एक खुला दिमाग, सुनने और सीखने की तैयारी। पांचवा, उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था। सिस्टम इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक सिखाने के तथा करने के लिए एक सिद्ध व्यवस्था है। व्यापार में शामिल होने के लिए नए लोगों को इससे जुड़ना होता है और सीखना होता है, जो इस व्यवसाय के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। छठवां, रॉयल्टी इनकम। नौकरी अथवा पारंपरिक व्यवसाय में आप अपना बहुमूल्य समय बेचकर पैसा कमाते हैं, परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में होने वाली आय मात्र आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि एक स्तर के बाद यह तब भी आती रहती है जब आप काम करना बंद कर देते हैं। सातवां, औरों की मदद के द्वारा स्वयं की मदद। यह इस व्यवसाय की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ आप जितने अधिक लोगों की मदद करते हैं, आपकी आमदनी भी उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाती है। अतः दिल खोलकर लोगों को पैसा कमाने में मदद करने में आपको क्या एतराज़ है। आठवां, कम लागत अधिक मुनाफा। किसी भी मामूली से मामूली व्यवसाय को आरंभ करने के लिए अच्छे खासे निवेश की ज़रूरत होती है, परंतु यह व्यवसाय बहुत ही कम निवेश के साथ आरंभ किया जा सकता है। नौवां, मनपसंद लोगों को चुनने की आज़ादी।
नौकरी अथवा पारंपरिक व्यवसाय में न चाहते हुए भी हमें ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है जिन्हें साथ काम करने में हमें अच्छा नहीं लगता। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में मनपसंद लोगों को चुनने की आज़ादी होती है। 10वां, स्वयं के बॉस बनिए। इस व्यापार में आपको अपने काम करने का समय, अपने लक्ष्य, अपनी परियोजनाएं स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। रोजाना 2 घंटे काम करें या 20 घंटे, कोई आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि यहाँ आप किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए काम कर रहे हैं। आप अपनी कंपनी के स्वयं मालिक हैं, इसलिए उचित कदम उठाकर अपनी ज़िंदगी बदल डालिए। 11वां, अपनी भागीदारी का स्तर स्वयं निर्धारित करें। आप इस व्यवसाय को क्यों कर रहे हैं? क्या आप इसे मात्र पार्ट टाइम में अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं या फिर इसे फुल टाइम करना चाहते हैं? आप इसे सिर्फ स्थानीय स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? इन सभी बातों का फैसला करने का पूरा अधिकार आपको है। 12वां, कोई भेदभाव नहीं। क्या आप कॉरपोरेट कल्चर में जी सर, यस सर, नो सर करके अपना सर झुकाते झुकाते परेशान हो गए हैं? क्या आपके साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव किया जा रहा है कि आप स्त्री अथवा पुरुष हैं, अथवा आप अमीर खानदान से नहीं हैं, अथवा आप महंगे कॉलेज में जाने में विफल रहे? तो आप हमारे साथ आइए। मेरा दावा है कि यहाँ आकर निश्चय ही आप आज़ादी की सांस लेंगे। यहाँ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ प्रयासों एवं परिणामों के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। 13वां, असीमित आय। नौकरी में मालिक आपको सेवाओं को आपसे थोक में खरीदकर बाजार में फुटकर खुदरा के भाव बेचता है तथा बीच के अंतर से अपनी जेबें भरता है। परिणाम स्वरूप आप कभी भी अपनी योग्यता के अनुसार पैसे नहीं कमा पाते। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसा कमाने की असंभव पैसा कमाने की संभावनाएं अनंत हैं। 14वां, असीमित क्षेत्र। यदि आपने कोई फ्रेंचाइजी ले रखी है तो आपको पता होगा कि यह आपको किसी स्थान विशेष पर चलाने की ही अनुमति देता है। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। इस व्यवसाय को आप अनेक देशों में बिना किसी बाधा के आसानी से फैला सकते हैं। 15वां, कम से कम खर्च। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय घर से चलाया जा सकने वाला व्यवसाय है, अतः इसमें पारंपरिक व्यवसाय की भांति दुकान, कार्यालय, कर्मचारी आदि पर होने वाली भारी एवं अनावश्यक खर्चे भी नहीं होते हैं। 16वां, सबसे बड़ी सहायता। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां लोगों को उनके पैरों पर खड़ा होना सिखाती है, उन्हें आत्मनिर्भर, स्वावलंबी तथा स्वतंत्र बनाती है। 17वां, थोक मूल्य पर उत्पादन खरीदना। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से उपलब्ध उत्पाद बेजोड़ एवं अद्वितीय होते हैं। ये बाहर के बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं। अतः व्यवसाय में शामिल नेटवर्क व्यवसायियों को यह उत्पाद थोक मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें खुदरा मूल्य पर बेचकर लोग इनसे अच्छा पैसा कमाते हैं। 18वां, ई कॉमर्स का प्रयोग। इतिहास गवाह है कि नेटवर्किंग से जुड़े लोग परिवर्तन प्रेमी होते हैं। तभी तो वे लोग कभी भी नई एवं उन्नत तकनीक को आगे बढ़कर सर्वप्रथम गले लगाते हैं। अधिकतर नेटवर्किंग कंपनियों ने आज अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स युक्त बना रखा है, जिसके चलते घर बैठे उत्पादों की खरीदारी करना अत्यंत सरल हो गया है। 19वां, व्यक्तिगत विकास में प्रोत्साहन। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने पता लगाया है कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में उनसे व्यक्तित्व के विकास की विशेष आवश्यकता है। इसीलिए वे इस विषय पर उपलब्ध पुस्तकें पढ़ाने, टेप्स आदि सुनाने की सलाह देते हैं। इसके द्वारा वे लोगों में सोए हुए सपने को जगाकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 20वां, मित्र, पैसा, मौज मस्ती एवं कामयाबी एक साथ। नेटवर्क मार्केटिंग में
के साथ एक सबसे अच्छी बात यह है कि मित्र बनाने, पैसा कमाने, मौज मस्ती करने के लिए यह एक अनोखा पैकेज है। इस व्यापार में यही सब करते करते लोग धनी बन जाते हैं, इसलिए लोग इस काम को दिल से पसंद करते हैं। ऊपर हमने जाना कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग अभी भी सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय योजना है। सच में यही वह क्रांतिकारी विचार है जिसका समय आ चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार आज यह उद्योग 100 अरब डॉलर प्रतिवर्ष से भी अधिक का व्यवसाय कर रहा है, जबकि अभी यह दूध पीते शिशु के ही समान है, जैसे लंगोट पहनने के लिए हाथी का बच्चा। आने वाले समय में इस उद्योग का रुख किस ओर होगा, इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार में जानेंगे।